Hello, guys. A very good afternoon to all of you. I hope you all well. सो कल हमने पढ़ा था करिकुलम, राइट? तो करिकुलम के टाइप्स अभी हमें पढ़ने हैं, तो करिकुलम के टाइप्स को आज हम देख लेते हैं कि क्या क्या है उसमें। मैंने आपको नेम कल भी मेंशन किए हुए थे, तो आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ब्रीफली जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट है हमारा लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। अब यहाँ पर हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करेंगे, ये आप डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको समझाती हूँ। जहाँ पर हम बच्चे को ही सेंटर मानते हैं, ये सभी हम जब चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड कुछ भी जब हम पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हैं। वहाँ पर हमारे लिए बच्चा ही फोकस में रहेगा, ठीक है? तो उसमें क्या रहता है, जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, ठीक, जहाँ पर बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाह रहा हो, वो अपनी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करेगा, ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। अब यहाँ करिकुलम के एग्जाम्पल को आप समझो कि क्या है। देखो, एक इस तरीके का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। एक बाल केंद्रित कक्षा है, मतलब एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है। वहाँ पर क्या है, चार स्टूडेंट किसी पुस्तक में किसी विशेष प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? मतलब अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप भी बन सकते हैं या इंडिविजुअल बच्चा भी इस तरीके की कर सकता है। एक स्टोरी किसी टीचर ने सुनाई और वहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हम अप्लाई कर रहे हैं, उस तरीके से हम देख रहे हैं, तो वो बच्चा कैसे ऑब्जर्व करेंगे? सारे बच्चे अलग अलग टाइप के हैं, तो कुछ बच्चे क्या है, वो एक क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं, एक टॉपिक पर। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी को ही ड्रामेटाइजेशन मोड में दिखा रहे हैं कि इस स्टोरी में ऐसा शेर आया था, इस तरीके का आया था, तो वो उस पर बात कर रहे हैं। तो वो कोई शेर की नकल कर रहा है, ये लाइक दैट, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। और कुछ भी, और कुछ और बच्चे जो उस टॉपिक के बियॉन्ड कुछ बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, बट क्या, ओरिजिनेट वहीं से हुई है। तो ये था चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, जहाँ पर बच्चे अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ दिखा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या है, टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है, एक टीचर आकर के खड़ा है, उसको सिलेबस का ज्ञान है, उसको आज एक एक्टिविटी करानी है, तो उसने सारे स्टूडेंट को एक पर्ची बांट दी। अब वो क्या है, बस बच्चों का देखना चाहता है, इन बच्चों का माइंड कैसे चल रहा है, तो वो बच्चे लिख अपने अकॉर्डिंग रहे हैं, बट वहाँ पर सेंटर कौन है, टीचर, क्योंकि टीचर वो उस चीज़ का प्रैक्टिकल उनको करा रहा है, ठीक है? तो ये होता है टीचर सेंटर्ड, जहाँ पर टीचर ही क्या है, ज्ञान का केंद्र है, शिक्षक ही ज्ञान का केंद्र है। और वहाँ पर क्या है, उसके ही पास राइट है कि वो किस किस तरीके की चीज़ें कराएगा। बस वो वहाँ पर क्या कराएगा, बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में टीचर आता है, तो वो आपसे कहता है कि आपके इंटरनल्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आपको इंटरनल्स की तैयारी करनी है। तो ये मैंने, मतलब एक टीचर ने आपको इस चीज़ से अवगत करा दिया। अब उसके बाद टीचर ने आपको इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करा दिए कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं और रेडी आपको करना है। तो टीचर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये था टीचर सेंटर्ड करिकुलम। ओके, इसका भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि मतलब एक टीचर ने किसी भी चीज़ का एक लेक्चर दिया, और वहाँ पर क्या होता है कि टीचर ने जब लेक्चर दिया तो एक, जो एक लेक्चर दिया तो वो एक सीमा तक वर्क करेगा, एक दायरे तक। तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चे उसी चीज़ को कैप्चर करके उस चीज़ को ही अपने में इनबिल्ट कर लेंगे। मतलब टीचर ने बताया कि ओ H2O की ये रिएक्शन होती है, और यही रिएक्शन होती है, इस तरीके से इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो क्या हो गया, वहीं पर ही बच्चे ने उस चीज़ को समझा और उस चीज़ को कंप्लीट कर दिया, ठीक है? तो ये जो टीचर ने बताया था, वही चीज़ उसके मन में बैठ गई, हाँ यही एक चीज़ होती है, ठीक है? तो ये था टीचर सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट सेंटर्ड। सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हो एक ही सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, फॉर एग्जांपल कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स की क्लास है, तो वहाँ पर एक टीचर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि बच्चे हर एक चीज़ को उससे कनेक्ट करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैथ्स का टीचर क्लास में आता है और वो पूछता है, यहाँ पर क्लास में देखिए शेप कौन कौन सी है, तो वो बताएगा बच्चा कि ये शेप सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये स्फेरिकल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें बताएगा, तो वो मैथ्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से जो बच्चे का सेटअप हम कर रहे हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखिए क्या है,
कोरिलेशन करिकुलम क्या होता है? कोरिलेशन करिकुलम जब वो एक सब्जेक्ट से दूसरे पार्ट को निकालता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब जब हम कोई भी सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, जब हम दो सब्जेक्ट के बीच में देखेंगे कि कहाँ पर गैप है और कहाँ पर उन चीज़ों को जोड़ा गया है, ठीक है। और जब बच्चा इन दोनों में रिलेशन देखना जान जाता है, तब इस करिकुलम को हम बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए नीचे लिखा हुआ है, कोरिलेशन मीन्स कि सहसंबंध पाठचर्या। इसमें क्या है, जैव रसायन शामिल है, जो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का संयोजन है। जब दो सब्जेक्ट से किसी एक थर्ड का निकल रहा है, कुछ भी पार्ट निकल रहा है, या दो सब्जेक्ट्स के बीच से कुछ निकल रहा है, या दो सब्जेक्ट के गैप से कुछ निकल रहा है, कुछ जो हम मतलब दो के कोरिलेशन से, सहसंबंध से, जो हम तीसरे को जानते हैं, तब वो हो जाता है कोरिलेशन करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोर करिकुलम। कोर करिकुलम का एक सिंपल सा मतलब समझिए कि ये क्या है, ये ऑल टोटल डेवलपमेंट की बात करेगा। बच्चे को हर एक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये सोशल की भी बात करेगा कि सोसाइटी में बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। वो बच्चा अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखे, जिसमें उसमें बहुत सारे स्किल्स डेवलप होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन आप इससे पढ़िएगा, बट मैं आपको जस्ट जो समझा रही हूँ उस चीज़ को कैप्चर करो, जिससे आप चीज़ें लिख भी पाओगे। ओके, जैसे अब यहाँ पर एक सेकंड पैरा में लिखा हुआ है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम छात्र के सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जैसे कुल विकास पर जोर देता है, और प्रत्येक सीखने का अनुभव कुल विकास का लक्ष्य रखता है। मतलब यहाँ पर इस ये करिकुलम तब सेटअप किया जाता है जिसमें आप अपने ओवरऑल डेवलपमेंट की चीज़ों को कर पाते हैं, सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोर करिकुलम। नेक्स्ट देखिए फ्यूज़न करिकुलम। फ्यूज़न करिकुलम क्या है, ये एकीकरण पर बल देता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फ्यूज़न करिकुलम की। इसमें क्या है, इसमें ये एक इस तरीके का करिकुलम है जो एकीकरण पर बल देता है। पहले जो हमने एकीकरण एक जगह पढ़ रखा है, वहाँ पर हमने बात की थी जब हमारी नॉलेज और हमारा माइंड जब एक तरीके से वर्क करता है, दैट इज़ एकीकरण का नियम, जो हमने उपयोग के नियम में पढ़ा था और एकीकरण का नियम पढ़ा था। ऑलराइट, तो यहाँ पर एकीकरण पर क्या एक सीन दिखाएगा, जैसे कि हम साइकोलॉजी की बात करें, जनरल साइकोलॉजी, ठीक है, सामान्य मनोविज्ञान, तो उसमें देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे इनबिल्ट होते हैं, है ना। जैसे कि जीव विज्ञान हो गया, भौतिक हो गया, रसायन विज्ञान, इस तरीके के सब्जेक्ट्स क्या हैं, शामिल हैं उसमें। फिर इसी तरह से जो हम एक सामाजिक अध्ययन की बात कर लें, इन जनरल जिसको हम बोलते हैं सोशल स्टडी, राइट, तो उसकी अगर हम बात कर लें तो उसमें देखिए कितने सारे विषयों का एक परिणाम मिलता है। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, है ना, और हमारी इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, जियोग्राफी, ये सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट में। तो ये जो एकीकरण, एक सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे जो सब्जेक्ट का हम एक एकीकरण का रूपांतरण पढ़ते हैं, वो हो जाता है हमारा फ्यूजन करिकुलम। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए एसेलरेटेड करिकुलम क्या है। एसेलरेटेड मीन्स कि त्वरित पाठचर्या। इसमें क्या है, ये जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो बहुत इजीली समझ पाएंगे, बाकी डेफिनेशंस तो बुकिश नॉलेज वाली बहुत सारी मिल जाती हैं, है ना। तो एसेलरेटेड करिकुलम में क्या है, त्वरित पाठचर्या में जब हम किसी टॉपिक को, जैसे पार्ट वन में, सेमेस्टर पार्ट वन में, या फिर किसी भी पार्ट में, बीए में अगर जिन्होंने एजुकेशन ले रखी है तो उन्होंने वहाँ कुछ पढ़ा, है ना, और फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में गए, या फिर नेक्स्ट क्लास में गए, या उन्होंने कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब जैसे आप टीचिंग एरा से हैं तो आपने सीटेट या नेट की प्रिपरेशन की, तो आपने जो पहले कहीं पढ़ रखा है वो कहीं ना कहीं आपका कनेक्ट होगा। तो जो भी एक करिकुलम बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो पहले बच्चे ने पढ़ा हो, उसका नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जब वो जाए तो उसे उसी का बेसिक मिले। तो ये हो जाता है एसेलरेटेड करिकुलम। ठीक है, मतलब जो भी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है वो आगे भी जाके उसके उपयोग में आना चाहिए। तो ये इस तरीके के करिकुलम को जो हम मेंटेन करते हैं, ये हो जाता है एसेलरेटेड करिकुलम, त्वरित पाठ्यचर्या। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एनरिच्ड करिकुलम। एनरिच्ड करिकुलम को पढ़िए।
अब यहाँ से जो करिकुलम आपके स्टार्ट होंगे, एनरिच्ड करिकुलम या उसके आगे का हम ये डिसिप्लिनरी पढ़ेंगे, तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा ये सब जगह पूछा नहीं जाता, बट आपके सिलेबस में रहता है इस तरीके का। टाइप्स ऑफ करिकुलम में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा मेंशन किया है। एनरिच्ड मतलब संवर्धन पाठचर्या जो है आपकी, उसमें क्या हो जाता है, उसमें बच्चे का अपना पार्टिसिपेंट मिलना चाहिए। मतलब बच्चा कितना अपने आप को प्रोत्साहित करता है किसी चीज़ में भागीदारी देने के लिए, ठीक है। और वहाँ पर बच्चे को हम इस तरीके से सिखाते हैं, बच्चा इस तरीके से सीखे कि वो अपने करिकुलम को मीनिंग देना सीख जाए, प्लस उसके साथ साथ वो अपने वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ सके। जैसे किसी एक छोटे से बच्चे ने ABCD पढ़ी, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके नाम, अगर फॉर एग्जांपल उसका नाम नमित है और उसने ABCD पढ़ी, तो वो जान ले कि उसके ए में ए अल्फ़ाबेट कहाँ आ रहा है, वो ये पहचान सके, हाँ ये मैंने पढ़ा था। इसी तरीके से आप जितने भी हायर लेवल की बात करते जाएं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज जब बच्चे अपने आप को कैटेगराइज करते हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों को, उनके जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को, तो इस तरीके से बनता है एनरिच्ड करिकुलम, ठीक है, संवर्धन पाठचर्या। नेक्स्ट देखिए, डिसिप्लिनरी करिकुलम। इसमें क्या है, बच्चे को हम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें कि बच्चा एक डिसिप्लिन में रह करके उस चीज़ को कंप्लीट करे। इसको बस इतना ही से समझिए, इसको आगे मैं और अच्छे से समझा पाऊंगी। फिर ये इंटीग्रेटेड आ जाता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, कौन सा, एसेलरेटेड करिकुलम, जो इसका कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक दैट हम किसका पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड का पढ़ेंगे। बस इसमें छोटा सा डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर बच्चा एक छोटी चीज़ में सीख करके आगे बढ़ता है तो उसको वही चीज़ पाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को वो देखेगा और वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में देखेगा, ठीक है, कि उसने कुछ मतलब एक ही टॉपिक वो कई कई जगह सब्जेक्ट में पढ़ रहा है, ठीक है, बट उनके कॉन्सेप्ट सेम है। पढ़ा उसने फिजिक्स में वही टॉपिक जो उसने केमिस्ट्री में पढ़ा था, बट उसका कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये हो जाता है इंटीग्रेटेड करिकुलम, मतलब एकीकृत पाठ्यचर्या। जैसे कि आप देखते होंगे अपने भी क्लास में या अपने इन्हीं पेपर्स में, कि बहुत सारी थ्योरीज हमें अलग अलग सब्जेक्ट में सेम थ्योरी मिलती है, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी हमें मैथ्स में भी लगानी पड़ती है और हम साइंस में भी यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरीके की जो थ्योरीज जो हम बार बार एक ही जैसी थ्योरी अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। इसके आगे इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम आ जाता है। इसको आप पढ़िए, इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कि हमने क्या किया, कोई भी चीज़ आप अभी ग्राफ्स देखते होंगे, ग्राफ फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड में जो ग्राफ्स आपको मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें रिपोर्ट्स मिल रही है हमारे DNA और आनुवांशिकता के अनुसार, बट वहाँ पर मैथ्स का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो जो मैथ्स का हमें एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर मिला, दैट मीन्स जो उन दोनों से मिल करके हम एक मैथ्स भी उसमें पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाता है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में समझिए, इसको मैं स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, ट्रांसडिसिप्लिनरी शिक्षण। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें भी अलग अलग तरीके के, मतलब एक साथ बहुत सारे हल निकलेंगे, ठीक है। मतलब छोटे छोटे 4-5 सब्जेक्ट हमने इकट्ठे किए और हम निकाल के आ रहे हैं, एक अलग सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इन तीनों को आप समझेंगे हम एक स्ट्रक्चर की सहायता से, ठीक है। देखिए ये आ गया डिसिप्लिनरी, ये मल्टी डिसिप्लिनरी, देन इंटरडिसिप्लिनरी, और सबसे लास्ट में ट्रांसडिसिप्लिनरी। अभी देखिए डिसिप्लिनरी क्या था, एक सिंगल, जहाँ एक लिमिटेशंस हैं और बहुत ही सिंगल सा एक पार्ट, जिसे हम क्या कर रहे हैं, बस हमें इसी के अंदर आपको पढ़ना है, एक सब्जेक्ट जिसकी हमें नॉलेज मिली। सेकंड वाले में देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी में, इसमें क्या हुआ, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट को आप अलग अलग पढ़ रहे हैं। थर्ड वाले में देखिए इंटरडिसिप्लिनरी में, यहाँ पर क्या हुआ, जो 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े थे उनका एक मिक्सअप हुआ, ठीक है, इन्होंने कोरिलेट किया और फिर उसके बाद यहाँ पर एक थर्ड भी मिल रहा है जो बीच में है, तो इसको भी आपने पढ़ा। और ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या था, जब वो 2 मिल रहे हैं तो उसके ऊपर एक कुछ नया बन रहा है,
है ना, ये किसी का को रिलेशन नहीं है, नया है। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं, क्या है। फर्स्ट देखिए साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे, सेकंड वाले में देखिए हमने साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर भी पढ़ा और इंजीनियरिंग भी पढ़ी, है ना, ये तीनों पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इन तीनों का मिक्सचर पढ़ा इंटरडिसिप्लिनरी में, और जो हमारी वर्क प्लेस हुई वहाँ पर हमने प्रैक्टिशनर्स के साथ ये सारी चीज़ें लगाई। अब फॉर एग्जांपल एक समझिए, ट्वेल्थ में हमने पीसीएम ग्रुप लिया जो कि हमारा साइकोलॉजी था, ठीक है, इसे हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमारे अलग अलग ट्रेड्स आए, हमने पीसीएम या जेडबीसी कुछ भी लिया। फिर हम उसके बाद अगर बायोलॉजी की बात करें तो सिर्फ बायो नहीं बचा, उसके कुछ पार्ट हो गए बॉटनी एंड जोलॉजी, है ना, उन दोनों को केमिस्ट्री के साथ पढ़ा। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, इन तीनों को हमने अलग अलग पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं, अब आप सोचिए कि मैथ्स का केमिस्ट्री से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में ग्राफिक्स भी बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं, तो वो ग्राफ किसका पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। फिर हमने कंबाइंड होके इन तीनों को एक साथ पढ़ा मास्टर्स में, ठीक। देन फिर जब हम एक टीचर बन गए या हम किसी भी प्रोफेशन में चल गए, तो जो हमारी प्रैक्टिस रही, वो सारे सब्जेक्ट को हमने एक किया, देन उसके साथ हमने अपनी प्रैक्टिस को उसके साथ लगाया, फिर हमने अपना वर्क दिखाया। तो ये था हमारा ट्रांसडिसिप्लिनरी। आई होप कि आपको सभी को ये टाइप्स ऑफ करिकुलम समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे कुछ और भी टाइप्स रहते हैं करिकुलम के, बट आपको मेनली 3 पढ़ने हैं, पहले भी मैंने बताया था। हाँ, बट कंटेंट वाइज आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और आपको देखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। इफ़ इज़ देयर एनी इशू, अगर आपको किसी को भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन मेल अस एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। तो यही था आज का करिकुलम के टाइप्स ऑफ करिकुलम। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।